क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए कराची में जराइम पेशा नासिर के नित नए हथकंडों का अनोखा अफवाह। अंगूठे लगवा के सीमित किए बगैर वहां से जा रहे हैं। एक बार फिर हम कराची के ऊपर ये आज काम कर रहे हैं, यानी कराची में जराइम पेशा नासिर कब कहाँ कैसे किस तरह अचानक ही वारिद हो जाएं और जुर्म का इर्तिकाब हो जाए, कोई नहीं जानता। सर, ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है कि जुर्म कोई करे और भुगतना किसी को पड़े। आवाम को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनका डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, उनका थंब इम्प्रेशन, उनके CNIC नंबर या उनकी कोई भी डिटेल वो किस तरह से एक गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, वो किसी को एहसास भी नहीं हो सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, ये जराइम में जिद्दत की एक नई लहर है। हम हर एक केस के ऊपर ये सोचते हैं कि बस, मगर हर केस हमको चौंका देता है। इसलिए चौंका देता है कि हम खुद अपने बारे में संजीदा नहीं हैं। हम अपना डेटा किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमको ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमने किया क्या है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाली जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 205। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से। 481 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले मामलात हैं। 16 चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम। पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 8721। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। नाजरीन, इसके बाद हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं आज के इस एपिसोड की जानिब। हम शुरू कर रहे हैं द केस। नाजरीन, आज का ये एपिसोड एक बार फिर कराची की बाबत है, यानी कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मज़मूम कार्रवाइयाँ जब अपनी इंतहा को जा पहुँची, कानून के एहलकार इनके ताक़ुब में सरगर्दा परेशान घूमते रहे और उसके बाद अचानक ही जराइम पेशा नासिर का एक नया हथकंडा मंजर आम पर आने लगा। हम आज के इस एपिसोड में ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि हमें और आपको इन बातों को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि हमारी पर्सनल मालूमात, हमारी ज़ाती मालूमात और हमारा ज़ाती डेटा किसी और के पास कभी नहीं पहुंचना चाहिए, वरना याद रखिए हम और आप किसी बड़े नुकसान का मूजिब हो सकते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची का।
नाजरीन, वैसे तो कराची में कौन सा ऐसा जुर्म है जो सरजद न हो रहा हो, यानी जहां जिस मोड़ जिस मकाम पर जराइम पेशा नासिर के हत्ते जो चढ़ जाए वो उसका नसीब है। चूंकि गुंजाना आबादियों के लिहाज से इस शहर और गिरदोनवा में कहां कितने कितने लोग रिहाइश पजीर हैं, किन किन रंगो नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, कोई नहीं जानता। और यही न जानना कराची के मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों और जराइम का सबब है। यहां कोई एक जुर्म नहीं जिसका तस्करा किया जाए, बल्कि करोड़ों की आबादी वाले इस शहर में रोज ही नित नए जराइम मंजर आम पर आते हैं। जैसा कि इस बार हुआ और जो बरसों से हो रहा है। किसी की निगाहें इस हैबतनाक जुर्म की जानिब मुतवज्जो ही न हुई, जबकि ऐसे जराइम कानून नाफिज करने वाले इदारों मुल्क व कौम के लिए इंतहाई कठिन मराहिल दरपेश ला सकते हैं। शुरू करते हैं आज की ये दास्तान। 3 अक्टूबर 2024, पुलिस स्टेशन रिजविया सोसाइटी, FIR नंबर 551/24, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 406, 420, 468, 471 और 34 के तहत इस केस को तफ्तीश के मराहिल में लाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलने वाले शवाहिद बे इंतहा हैरान कुन थे। आइए हम आपको बताते हैं कि ये मामलात कहां से जुर्म की दास्तान का हिस्सा बनने लगे। हम सभी जानते हैं कि सरे राह मुख्तलिफ मोबाइल सिमों की फरोख्त करने वाले हमें दिखाई देते हैं, मगर इस फरोख्त के दरमियान मासूम अवाम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लोग शायद खुद भी नहीं जानते। सस्ते और फ्री के सिम कार्ड जहां भी दस्तयाब हों, लोगों की कोशिश ये होती है कि फौरन वो उनकी दस्तरस में आ जाएं। यहां जुर्म इस तरह परवान चढ़ रहा था कि एक शख्स का तमाम डेटा लेने के बाद अंगूठे का इंप्रेशन लेते ही ये कह दिया जाता कि आपके नाम पर तो काफी इजाफी सिमें हैं, आपको मजीद कोई सिम नहीं दी जा सकती। ये आपको फ्रेंचाइज आना चाहिए, फ्रेंचाइज आके ये बाकी सिम आप बंद करवाएं। जब आपके नाम पे सिम मिलने किसे जल्दी, यहाँ तो 5 सिम आपके नाम शो हो रही है, इसके लिए तो सब में आप जाएँ वहाँ पर और ये अपनी बकाया सिम बंद करवाएं। लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, मगर उनका डेटा तो उनके पास जा चुका। नाजरीन, हैरान कुन बात यह है, नाकाबिले यकीन बात, कि हम अपना डेटा खुद दूसरों के पास सेव करा देते हैं और हम उसको अहमियत भी नहीं देते। खुदारा अपनी तमाम तरह जिंदगी की तफसीलात को बहुत अहमियत दीजिए। अब किसी को नहीं मालूम कि आपने जो डेटा इनके पास सेव कराया है उसके नाम की सिम कौन कहां किस तरह इस्तेमाल करता है। आपके नाम जो 5 सिम है, 2 सिम है आपके नाम, ये 5 शो कर रहे हैं बाबा। खाली इन सिमों से मुख्तलिफ किस्म के कैसे कैसे जराइम परवान चढ़ रहे हैं, ये आप सब खुद बेहतर जानते हैं। दूसरी जानिब
मेरे को नहीं मारना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कोई बात। 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा जारी था मैं गरीब आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से दूं? और जब मुख्तलिफ किस्म के जराइम का ताक़ुब करते, छानबीन करते, लाख मैं दे दूंगा आपको। मेरा बेटा बहुत लाडला सा है, मुझे मारना नहीं। हम और फिर मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के अहलकार इस मोड़ तक आ गए। नाजरीन, यहां से ये मुल्जिमान इसी तरह गिरफ्तार हुए और इसके बाद कानून के एहलकार उस राह तक जब पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि कराची के किसी रहने वाले की तफसीलात मंजर आम पर आ जाती हैं, जबकि उस बेचारे को सिम देने से इनकार कर दिया गया था। और फिर ये कारोबार इस अंदाज से बढ़ता चला गया। यूं ही मासूम अवाम अपनी तमाम तर तफसीलात खुद लोड कराते रहे। कभी यह झूठ बोल दिया जाता कि आप नादरा से राबिता कायम करें, आपके अंगूठे के निशान मुकम्मल तौर पर नहीं आ रहे हैं। ये आपके नाम पे 5 सिम आ रहे हैं। पहली पोजीशन में जाके आप ये बन गए, ठीक है। और हम खामोशी से सर झुकाकर आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, जरा सोचिए, आपका डेटा, आपकी तमाम तर जिंदगी की अहम तरीन मालूमात बिला वजह किसी को नहीं देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए नागाहनी की सूरत एक अजाब की तरह मुसल्लत रह सकती है। भाई आज तो अच्छा काम हो गया है, काफ़ी सारी सिमें हमने ले दी और फिंगर भी ले लिए, काम वगैरह सही चल रहा है। टेंशन नहीं, जो टास्क आपने दिए हम पूरा कर देंगे। जी जी, बेफिक्र हो जाओ, बहुत तरीके से काम किया हम लोगों ने। कम से कम 30-40 सिमें तो हमने आज कर दी है। जी हाँ ठीक है। हाँ बड़ी भी यहीं पर है, उसको कहाँ जाना है? सही सही है। कराची से सैकड़ों अफराद का डेटा जमा कर लेने के बाद फिर इन्हें अपने पास सेव करने का अमल शुरू किया जाता है। जिन नामों पर बेशुमार सिमें निकाली जाती हैं और इन्हें गैर मुल्कियों को फरोख्त कर दिया जाता है, हम आपको बताते हैं ये सब कैसे हो रहा है। अवामुन्नास के नाम पर निकले हुए ये सिम कार्ड कहां, किस जगह इस्तेमाल होते हैं,
पाकिस्तान के बॉर्डर के पार इन नंबरों से जराइम पेश अनासर का कारोबार जिंदगी किस तरह परवान चढ़ रहा है। नाजरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जब ये शवाहिद यकजा होने लगे कि इस शहर में रहने वाले लोगों के नाम की सिमें कहीं और से ऑपरेट हो रही हैं, तो ये एक नया मरहला दरपेश आ गया। इधर दूसरी जानिब कानून के एहलकार मुख्तलिफ जराइम की तहकीक व तफ्तीश करते हुए जब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि यहाँ पर जिस शख्स की तलाश की जा रही है वो तो मौजूद है, लेकिन उस आदमी को नहीं मालूम कि जुर्म का ये बाब कहां से शुरू हुआ। ऐसी ही तमाम तर इत्तलात को यकजा करते हुए आखिरकार इस मसले को एसएसपी सेंट्रल ने अपने पास यकजा करना शुरू कर दिया। एसएसपी जीशान शफीक सिद्दीकी इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर इन सिमों को इस तरह खुले आम फरोख्त करने वाले जराइम पेश अनासर हैं कौन। आखिरकार जाली सिमें फरोख्त करने वाले उन अफराद की तलाश जुस्तजू का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारी और आपकी गुफ्तगू खत्म हुई थी, वहीं से हम एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। नाजरीन, ये याद रखने की बात है कि जराइम पेशा अनासर कभी भी कानून के एहलकारों से पोशीदा नहीं रह सकते। चाहे वो किसी रंग किसी रूप में क्यों ना हो। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जुर्म जुर्म होता है, किसी न किसी तरह एक न एक दिन आश्कार जरूर हो जाता है। अंगूठे लगवा के सिमें पिए बगैर वहाँ से जा रहे हैं और 2 नंबर सिमों को और मुख्तलिफ लोगों को अब फरोख्त कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा इलाके पे स्पेशली आप दोनों निगाह रखें, और अगर कोई इतला मिलती है इस किस्म के, मतलब एक आए हुए इलाके में लोग, तो हमें उसके ऊपर इतला दें। और फिर आप भी अपने स्टाफ को मतलब रखें, रेडी रखें कि जैसे ही इतला आए तो उनको उठाना है लाजमी, क्योंकि शिकायत अच्छी खासी आ रही है कि इलाके में इस किस्म का काम हो रहा है। 2 नंबर सिमें और उसका, और वो जो है सिमें फिर इस्तेमाल हो रही हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। हाँ, इस जानिब इलाका SHO मुस्तकिल इस उधेड़ बुन में थे कि आखिर वो जराइम पेशा अनासर कौन हैं कि जो अवामुन्नास की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जुर्म की डोर कहीं और से हिलाई जा रही है और कराची में रहने वाले लोग इस पूरे मामले का हदफ बनते जा रहे हैं। नाजरीन, जुर्म के इस ताक़ुब में कानून के एहलकारों ने मुख्तलिफ किस्म के मामलात को तश्कील देना शुरू कर दिया।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बिल्कुल हम लोग हैं उसी काम में लगे हुए हैं और एक दो लोगों की इतलाएँ भी आ रही हैं इंशाल्लाह सर। हम आपको रिज़ल्ट देंगे बहुत जल्दी और इंशाल्लाह इस जो है अपना सिमो वाला जो है तो इंशाल्लाह सर इसको हम अरेस्ट कर लेंगे। आपको सर इंशाल्लाह हम बिल्कुल श्योर रिज़ल्ट देंगे बहुत जल्दी। इलाका एसएचओ आबिद शाह आखिरकार इस मोड़ तक आ पहुंचे कि किसी भी सूरत में उन अफराद को कानून की हिरासत में होना चाहिए कि जो चालाकी और अय्यारी के साथ अपने कारोबार को परवान चढ़ाने में लगे हैं। जी हेलो, यार इतला मिली कहीं से कोई ऐसे लोगों की जो मैंने आपको हिदायत दी थी? क्योंकि यार ऊपर से उसरान का बड़ा ज़ोर है और ये काम मतलब ये कि ना यानी कि ना करना है हर सूरत में यार। तो प्लीज़ थोड़े से एक्टिव हो जाओ यार, एक्टिव हो जाओ इस काम के लिए यार, ठीक है? ओके शाबाश। मुख्तलिफ मकामात पर कानून के एहलकारों के सादा लिबास एहलकारों ने आखिरकार 2 अफराद की खोज लगा ली। जो यहां पर नया डेटा जमा करने के लिए आए हैं। फौरी तौर पर इलाका एसएचओ को आगाह कर दिया गया इन 2 अफराद की आमद पर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो लोग आ गए इलाके में? ओके 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 ओके। आप बेटा खुद ही रहना, आप वहीं पे रहना। ओके हम लोग बस अभी आ रहे हैं, पहुंच गए। इलाका एसएचओ की जानिब से फौरी तौर पर इमरजेंसी पार्टी रवाना कर दी गई। अस्सलाम वगैरह बढ़िया वगैरह सब कुछ ओके? जी सर। ओके बेटा बैठो आप। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी व सारी है। हम आज के इस एपिसोड में कराची की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं कि कराची में मुख्तलिफ किस्म के जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्हीं के दरमियान एक नया जुर्म किस तरह आश्कार हुआ, हम आज के इस एपिसोड में यही दिखा रहे हैं। बस ये ज़रूर कहना है कि खुदारा अपनी ज़ाती मालूमात को सिर्फ अपने हद तक रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी ज़ाती मालूमात आपके लिए अज़ाब जाँ बन जाए दूसरों के नाते। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज़ में आ गया। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से हम फिर शुरू कर रहे हैं कराची केस को।
अफराद का ताक़ुब करते हुए आखिरकार ये एहलकार उस मोड़ तक जा पहुंचा कि जहां इन जराइम पेशा अनासिर का पड़ाव है। बिल्कुल इसी तरह आखिरकार कानून के एहलकार टूट पड़े इन लोगों पर। यही सामान है साहब। ये और सिमें कहाँ है आपकी? ये इसी में खान साहब देते हैं बाकी। और तीसरा साथी कहाँ है आपका? और साथी कहाँ है? वो साथी यही है, अभी तो हम यहीं पर है साहब। पहले इसको क्लोज करो, क्लोज करो। आराम से तमाम फूटे उठाना। और तीसरा बंदा कहाँ है? आप तीसरा बंदा भी आने तू क्यों बात नहीं कर रहा? ये कर्मो ऊपर क्या देख रहा है? इसी तरह इन अफराद को अपनी तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। इस केस को हमने ट्रेस किया और ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो बतौर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी मैं अपनी पुलिस को और अपनी टीम को इस पर शाबाश पेश करता हूँ। क्या नाम है आप? सिकंदर। वालिद का नाम? उमर फारूक। कहाँ रहते हैं आप? मंजूर कॉलोनी। क्या काम करते हो? सिमें बेचते हैं ये। कहाँ पे? ये कच्ची आबादी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर ये लोगों से थंब लगवाते हैं। उसके बाद ये उनकी सिम एक्टिव करने के बाद उन्हें डम्मी सिम दे के वहाँ से आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, ये सिम क्या रेट है? ये सिम के रेट ये तो मुख्तलिफ रेट है, जो जिस तरीके से ले ले। या अफ़गानिस्तान से खान बाबा आते हैं या और इस टाइप के लोग आते हैं हमारे पास, जिसका रेट अच्छा होता है हम उन्हें दे देते हैं। ये सिमें ये अपना सिमें जो है ये तुम लोग कहाँ से लेते हो? ये सिमें कामरान देते हैं, हमारे मंजूर कॉलोनी में आता है नाले के पास। ये कामरान कौन है? ये कामरान ही ला के देते हैं हमें, सारे जो गुरु सिमें सारी है। ये उसका घर देखा हुआ है? घर नहीं देखा हुआ, नदी के पास आता है, सिर्फ नाले के पास। कौन सी नदी? ये मंजूर कॉलोनी। ये कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते? 1 साल। अच्छा, ये फिर जो आप जिसका संप लगवाते हो ये कौन कौन से इलाके में जाते हो आप? कच्ची आबादी जैसे लियारी की कच्ची आबादी हो गई है, मच्छर कॉलोनी हो गया है, उसके बाद ये सरजानी टाउन हो गया, औरंगी टाउन की कच्ची आबादियाँ हो गई, जो आसान टारगेट होता है, जहाँ पर लोग आसानी से कम पड़े हुए होते हैं। ये दोनों को अंदाजा है कि क्या कर रहे हो आप? नहीं, हमें तो सर पैसों के लिए करते हैं, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, ये काम कर रहे हैं। क्रिमिनल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सारी सिमें, अगवा हो रहे हैं इस पर लोग, अंदाज़ा है तुम्हें? नहीं सर, हम तो बस थोड़े से पैसों के लिए काम करते हैं, हमें थोड़े पैसे मिल जाते हैं और उसके लिए हम कर रहे होते हैं। रोज के कितने कमाते हो? रोज़ के कमा लेते हैं हम 5-6 हज़ार रुपये। तैलीम कितनी है आपकी? मैं ग्रेजुएशन हूँ। अच्छा, अगर जब लिखे पढ़े हो आप तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो? नहीं सब नौकरी नहीं मिल रही, परेशानी है यहाँ पर, नौकरी रोज़गार ही नहीं है, कहाँ जाएँ। फैक्ट्री के अंदर भी पूरे काम करते हैं तो 20,000 रुपये 22,000 रुपये मिलते हैं, उसमें से 5,000 रुपये खाने के लग जाते हैं, फिर किराए का घर है, किस तरीके से पूरा करेंगे। तो फिर आप जुर्म करोगे? सर सही नौकरी मिल जाए, रोज़गार मिले तो हम कौन जुर्म की तरफ जाता है। कि 10 मामला है, कोई एक फ्रूट का ठेला भी लगा लो तो फिर भी 3-4 हज़ार तो कमा लोगे। बस सर वो यही काम आसान नज़र आया हमें, हर जगह ठोकर खाने के बाद तो इसमें लग गए हम। तुम्हें अंदाज़ा है इससे जो मतलब इंतशार हो रहा है इस मुल्क में? नहीं सर, हमें तो इससे कोई वो नहीं है, हम तो थोड़े पैसे मिलते हैं हम उसको, इसके अलावा लोग सारे इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों की सिमों से, ऑफेंस कर रहे हैं मुख्तलिफ। सर बस ये है कि ये आसानी से हो जाता है। ये जो तुम्हारी टीम है ये टोटल कितने लोग हो आप? ये मेरे साथ एक और है, मेरा भाई है, हाँ नज़ीर है, हाँ, और हम लोग ये 3 लोग थे, चौथा कामरान है, और ख़ान बाबा जो है वो है।
उनका एड्रेस नहीं पता तुम्हें? एड्रेस वगैरह नहीं पता, उन्होंने हमें बोला कि आपने सिम में बेचनी है, बस इस तरीके से कर लेना, आप वैसे ही बेरोज़गार बैठे हुए हो, ये काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिमें बेचो, कम 2-3 घंटे में काम हो जाता है, उसके बाद आ जाते हैं आराम से। इंक्वायरी नहीं होती इस बात की कोई? नहीं सर, वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता, या तो हम कोई इसके ऊपर स्कीम लगा देते हैं कि भाई हम आपको एक चाय का पैकेट दे देंगे या कुछ चीनी दे देंगे, वो आसानी से ले लेते हैं। ये तुम लोग जो है अपने चंद रुपए की खातिर 3-4 हज़ार रुपए की खातिर, तो आपको अंदाजा इस चीज़ का है कि आप ये कितना बड़ा ये गुनाह कर रहे हो? नहीं सर, अब अंदाज़ा हो गया ये है। अफगानिस्तान बॉर्डर पे ये सिमें जो जा रही हैं वहाँ से क्या होता है? ये सिमों में बम ब्लास्ट भी होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, बेचारे शरीफ लोग मारे जाते हैं। सर हमें पहले पता नहीं था, अब पता लग गया है कि उन्होंने तो कहा था ये सिम बेचनी है, आपने ये करना है, आसान सा काम है, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। हमारा साथ दो। सर हम बिल्कुल आपका साथ देंगे, जब ये सिमें सारी जमा हो जाएगी तो वो हमसे मांगते हैं, डेटा लेने के लिए आते हैं, जो जब भी आएंगे हम पुलिस की ताउन करेंगे, मदद करेंगे। नहीं, इतना इंतजार नहीं करेंगे, आप उसको फ़ोन पे कहीं बुलाओ, हम प्राइवेट गाड़ी में आपके साथ चलते हैं। सर उनका नेटवर्क तो बहुत ख़तरनाक है, उनको तो अभी तक पता भी लग गया होगा हम पकड़े गए हैं, अब वो ऐसे तो कभी भी नहीं आएंगे, हमसे ज़्यादा चालाक लोग हैं, वो पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क है, सिर्फ यही नहीं है। ये आपको इल्म है कि पूरे पाकिस्तान में है? जी, वो उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ करने के बाद आगे आप आ जाना, पंजाब साइड आ जाना या सिंध में चले जाना, इस तरीके से करते रहना। यानी एक इलाके में गए वहीं से दोबारा नहीं जाना है? हाँ, दोबारा नहीं जाना है आपने, बस ये एक हफ्ते एक इलाका किया, एक इलाके की बीट की, एक हफ्ते एक इलाके की बीट की, इस तरीके से। यहाँ पे तो पहले भी आए थे, उसके बाद आज दोबारा आ गए? बस वो हमारी किस्मत सही नहीं थी तो हम यहाँ आ गए, तो इस वजह से हम पकड़े गए। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सर वज़ीर। अब्बा का नाम क्या है? नज़ीर सर। उठाया क्यों है तुम्हें? सर ये सिमें देते हैं। क्यों, मतलब सर ये बस थम्स लगवाते काम हैं। क्या करते हो इसमें? सर ये थम्स के निशान लेते हैं, उनके आ जाते हैं। अच्छा। उनको वैसे पता नहीं होता, हम उनको बोलते हैं आपके निशान नहीं आए, ये बस यही काम है हमारा ही, फिर हम ले जाते हैं। इस्तेमाल क्या है इन सिमों का? सर ये आगे दे देते हैं करते हम। क्या हो आगे? सर ये आगे दे देते हैं हम। किसे देते हो आगे? अगवानी बाबा को देते हैं साहब को। अगवानी बाबा जी। देते हो? मतलब ये कितने की एक सिम है? सर उनको 4,000-5,000 रुपये एक सिम देते हैं। 4-5 हज़ार रुपए की जी सिम। सर। ये जिसके नाम में तुम लोग ये कर लेते हो, सर। उसको इल्म होता है कि हमारे नाम पे सिम हो गई है? नहीं सर, उसको तो हम मना कर देते हैं कि आपका थम्स ही नहीं आया, वो बोलते हैं। थम भी नहीं है, निशान नहीं है, उसको चुपचाप बना कर लगा दिया। जी सर। हाँ, ये आप किसको समझ देते हो? सर ये हमारा काम नहीं है, ये काम हमजा का है। उसको तो पकड़वाता है या डंडा उठाऊं अभी? हाँ साहब पकड़वा देंगे। हाँ, ये हमला कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, सब निकलेंगे। नफरी को तैयार करूं? जी सर भले। और ये बाकी पूरी बात आपने सच बताना है? जी सर। अगर काम में गलती की ना, जी सर। ये चमड़ी उतार दूंगा तेरी। जी सर। गाड़ी को रेडी करो। जी सर। हाँ, इसको ले जाओ जी, हमला को गिरफ्तार करते हैं। काफी साहब ये उठवा रहा है हमजा को। जी सर। तो आप प्लीज़ अपना स्टाफ लेकर, मुकम्मल स्टाफ ठीक हो लेकर गया। एहतियात से, जिम्मेदारी से वहाँ जाना। ठीक हो गया। ऐसा ना हो कि हमजा आगे पीछे हो जाए कि निकल जाए। ठीक होशियारी से ये काम करके आओ। ठीक होगा सर। ओके साहब। अब मैं नफरी लेके जाता हूँ ओके और उनको गिरफ्तार करके आता हूँ हमला को। नाजरीन, याद रखने की बात है, हम इंतबाह करते हैं कि खुदारा अपना ज़ाती डेटा, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मालूमात किसी को फराहम न करें। याद रखिए कि आपकी ज़ाती मालूमात अगर किसी तक जा पहुंची तो आपके पास फिर कुछ बाकी नहीं रहता। क्या नाम है तुम्हारा? सर हमजा। अब्बा का नाम क्या है? उमर फारूक। एक अंदर आपका है कौन? अंदर भाई है। दोनों भाई लग गए हुए काम में? जी सर। क्यों? सर आसानी से पैसे मिल जाते हैं सर। करते कैसे हो ये काम? सर ये फ्रेंचाइज वाले दे देते हैं हमारे को ये डिवाइस। एम्प्लॉय हो उनके तुम, फ्रेंचाइज वालों के? जी जी सर। अच्छा। वो हमें दे देते हैं सिम, ये बेचने पे इन पे पैकेज मिलता है, लोगों को हम बोलते हैं। अच्छा। जी। और ये उनसे जो है ना बायोमेट्रिक ले लेते हैं। फिर कैसे होता है?
फिर हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि जैसे एक सिम एक्टिव कर दिए, बाकी बोलते हैं कि निशान नहीं आ रहा ना आपके बायोमेट्रिक का, इसको साफ़ करके वापस लगाएं। अच्छा। तो हम वापस इसे लगवाते हैं तो हमारी 1-2 सिमें और एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम उनको नहीं बताते। उनको नहीं बताते हो हमको? नहीं अपने पास रख लेते हो सिम? जी उसके बाद क्या करते हो उन सिमों का? सर, वो कुछ गलत लोग हैं, ये हमसे ख़रीद लेते हैं। हमें जब तुम्हें इस चीज़ का है पता कि वो गलत लोग हैं, तब फिर क्यों बेचते हो उनको? सर, वहाँ महंगी बिक जाती है। वो गलत लोग कौन है? वो हैं अफ़गानिस्तान के लोग हैं, कुछ अफगानिस्तान के लोग हैं कुछ? अफ़गानिस्तान के हैं और कहीं के भी आ जाते हैं सर, और ले लेते हैं हमसे, उनको आसानी से मिल जाती है एक्टिव सिम। अच्छा, तुम्हें इस चीज़ का है अंदाज़ा कि मतलब जो है इन सिमों का इस्तेमाल क्या होता है? सर, वो आसानी से पैसे मिल जाते हैं हमें नहीं पता ये किस इस्तेमाल में लेते हैं। तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये इनको पता ही नहीं है। अगर इनको तो बोलते हैं साहब कि ये जो है अपना अफगानी हमारे ये जो इधर कार्ड नहीं तुम्हारी है। होती है ना सिमें, ये इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म के कामों में, हमें इन कामों में होती है, इनको बताओ। ये आपके जो ये क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इस पे लोग अगवा भी करते हैं, ये डाकुओं के पास जाती हैं, ये बाड्रा पे इस्तेमाल हो रही हैं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश होती है यहाँ पे, ये सारे मामला होते हैं। सर, गलती हो गई सर। ये तुम दोनों भाई लगे हुए हो? सर, गलती हो गई सर। इसको थोड़ा गर्म करने की ज़रूरत है, ये डंडे मंडे ले आओ, इसको शुरू हो जाओ। उठवाओगे उसको खान साहब को? सर, वो आता है मंजूर कॉलोनी पे आता है, वहीं से मिल के चली जाते हैं, हमें नहीं मालूम किधर उसकी है। रिहाइश का आता पता है या कोई उसका नंबर या कोई ऐसी चीज़? सर, ऐसा कुछ नहीं मालूम आते हमें, वो मंजूर कॉलोनी पे आता था, उसी में लेता था, चली जाता था। मोबाइल नंबर तो होगा ना उसका? खुद कांटेक्ट करता है सर। अच्छा जी, लेकिन हाँ, कब रब्ता हुआ था आखिरी मरतबा? 2-4 दिन पहले हुआ था सर। वो नंबर है ना आपके पास? सर, नंबर है। यार वो नंबर इससे लो, रिकॉर्ड वगैरह निकालो। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म के बाबत हमारा ये एपिसोड। हम अवामुन्नास को ये आगाह करना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा अपनी ज़ाती मालूमात को अपने हद तक रखिए। फजूल में किसी को अपनी ज़ाती मालूमात दे देने का मतलब ये है कि आपने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी ग़ैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।